खींचे हैं, ठीक है, ये लाइन जो खींचे, इसी लाइन को हम सब बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि या परिमाप। परिधि या परिमाप। इसको हम क्या बोलेंगे? परिधि या परिमाप। ये जो लाइन जो खींचे, ये पूरा जिससे गोल की है ना, ये रेखा जिससे खींचे हैं, इसी लाइन को हम पूरे को क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। या तो क्या बोलेंगे? परिमाप। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं परिधि या परिमाप, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। परिधि या परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ पर बिंदु खींचे, ठीक है, मतलब वृत्त का बीच में हम क्या एक तो खींचे? बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं हम सब, इस बिंदु को कहते हैं केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु, ठीक है। और इसका एक नाम रख दो ओ। केंद्र बिंदु का नाम रख दो ओ। अब केंद्र बिंदु को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले हम क्या पढ़े? परिधि। परिधि या परिमाप किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सब क्या पढ़े? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु को किससे दर्शाएंगे? ओ से दर्शाएंगे। उसके बाद केंद्र बिंदु से परिधि की दूरी, ये परिधि है, परिधि से केंद्र बिंदु को दूरी को आप सब क्या बोलेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या। केंद्र बिंदु से परिधि की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। अच्छा, ये केंद्र बिंदु से यहाँ परिधि की दूरी की त्रिज्या, क्या केंद्र बिंदु से इधर अगर एक रेखा को टच करेंगे परिधि से, क्या दूरी सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा, क्योंकि ये बीच में है ना जी। ये बीच में है, चाहे ये वाला रेखा इधर खींचे या इधर खींचे या इधर खींचे, दूरी तो सेम जाएगा, क्योंकि वृत्त गोल है, सर्कल गोल है। अब इसमें क्या करेंगे? इसको हम सब क्या बोलेंगे? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस, ठीक है। चलो, उसके बाद परिधि का प्रथम छोर और परिधि का द्वितीय छोर, और केंद्र से हो करके टच हो करके जाना चाहिए। यानी परिधि का प्रथम छोर और परिधि का द्वितीय छोर और केंद्र से टच होकर के जो जाता है, उस रेखा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस रेखा को? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास, ठीक है। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या को जो डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, उसको आर से दर्शाते हैं, और व्यास को हम सब जो दर्शाते हैं डी से दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो सूत्र आता है, इसमें त्रिज्या में मतलब वृत्त में एक सूत्र आता है। जैसे मान के चलो, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का जो सूत्र होता है, वो सूत्र होता है 2 पाई आर, जिसमें पाई का जो मान होता है वो कितना होता है? 22/7 होता है, या तो पॉइंट में लिखेगा तो 3.14, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। जब 7 से 22 में भाग देगा तो इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या का जो सूत्र होता है, जिसको हम आर से दर्शाते हैं, इसका सूत्र होता है D/2। क्या होता है? वृत्त का त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? D/2। अच्छा, एक वृत्त का व्यास भी होता है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास का जो सूत्र होता है, जिसको डी से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं 2 गुना आर, ठीक है। तो एक नंबर में क्या था? वृत्त का परिमाप
दूसरा क्या था वृत्त का त्रिज्या, और तीसरा क्या था वृत्त का व्यास। ये 3 सूत्र इसके अंदर आता है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसको याद भी करना है। अब एक बार रिपीट करते हैं, ये जिस रेखा से हम गोल किए हैं इसका क्या नाम है? परिधि या परिमाप, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बिंदु खींचे, इस बिंदु का नाम दिए है क्या? केंद्र बिंदु, है ना। और केंद्र बिंदु को ओ से दर्शाते हैं। केंद्र बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट। अच्छा, केंद्र बिंदु से परिधि की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद परिधि का प्रथम छोर का नाम हम ए दिए और परिधि का द्वितीय छोर का नाम हम बी दिए, ठीक है। तो परिधि का प्रथम छोर और परिधि का द्वितीय छोर केंद्र से टच होकर के जाना चाहिए, केंद्र से टच होकर के जाना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यास। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर, इसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बस आज इतना ही तक।